भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आपके भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के जो वीडियो है ना आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से उपाय समझिएगा। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से किया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, तो चलिए बताएंगे आपको। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ, ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन है वो पढ़ाई में अगर नहीं लगता तो अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो थी वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक ना। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारा सबसे पहला उपाय है, तो देखिए पहले उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर आपको काली तिल ही लेके जाना है और 1 धतूरा अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है
कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको अपने बच्चे को बोलेगा कि एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस अपने बच्चे को बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना, वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है उसका जो मन भी है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा, जितनी भी माताएं हैं आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? एक लाल फूल लेना है। और एक लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप एक लाल फूल लेंगे, लाल फूल लेने के बाद आपको चुपचाप केवल एक काम करना है। आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में क्या होना चाहिए? माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति मतलब होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त मतलब जब आपके घर में पूजा पाठ होती है, तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे सबसे पहले आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है। ठीक, माता सरस्वती को अर्पित किया। माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मानता है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात क्या करना है आपको, उसी रात आपको क्या करना है, अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार वो आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। और उस फूल के जरिए, ठीक ना, क्या करेगा, उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से न लग के उसका जो दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में वो दे दीजिए पान का पत्ता और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह में अर्पित कर दे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है। बस 1 से 1.5 महीने करवाइए, आपका बच्चा बस रूप से पढ़ेगा।